जय जिनेंद्र। आज हम आपको महाप्रज्ञा जी की समाधि स्थल और म्यूजियम के दर्शन करवाते हैं। यह बहुत सुंदर बना हुआ है और उनके जन्म से लेकर उनकी अंतिम यात्रा तक दिखाया गया है। एक एक जीवनी समझाई गई है वहाँ पर महाप्रज्ञा जी की। सब कुछ एक एक जीवनी उनके जन्म से लेकर उनकी अंतिम यात्रा तक समझाया गया है। वहाँ पर हमें एक गाइड दिया जाता है जो हमें महाप्रज्ञा जी की जीवनी समझाते हैं। उनके जन्म से लेके उनकी जन्म कैसे हुआ था, उन्होंने कैसे अपने श्लोक याद किए, कैसे सब कुछ दिखाया, किस किस से मिले थे, कहाँ कहाँ गए, सब कुछ दर्शाया गया इस म्यूज़ियम में। और यह म्यूज़ियम सरदार शहर राजस्थान में स्थित है और इसे अवश्य देखने जाएं। ये बहुत ही सुंदर है, अपना समय निकालें और इसे देखने ज़रूर जाना। ये सरदार शहर में ही बनाया गया और यह कहीं पर भी नहीं है। जय जिनेंद्र। हर एक सेक्शन में किसी न किसी रूप में कमल के फूल को देखेंगे। कमल का फूल आचार्य महाप्रज्ञा जी के व्यक्तित्व की विशेषता को बताता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है फिर भी गंदगी से दूर रहता है, बेदाग रहता है, उसी प्रकार आचार्य महाप्रज्ञा जी इस संसार में रहे लेकिन निर्लिप्त भाव से, निर्विकार भाव से हमेशा उन्होंने अपनी श्रेष्ठता, मौलिकता, पारदर्शिता और निश्चलता को बनाया। ये जो फ्लोवर्स मूव कर रहे हैं इनके रुकने के बाद में आप नमस्कार महामंत्र भी सुन सकते हैं और इतने आप स्क्रीन पे आचार्य महाप्रज्ञा जी के अनमोल वचनों को कोटेशंस के रूप में देख सकते हैं। संयम और पथ स्वीकार करने वाले साधु साधियों की जीवनचर्या एक सामान्य गृहस्थ से काफी अलग होती है। वे सतत स्वाध्याय, ध्यान, जप, तपस्या, सेवा आदि में लीन रहते हुए स्व पर कल्याण का प्रयास करते हैं। वे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह इन 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच वे भोजन और पानी ग्रहण नहीं करते। किसी भी प्रकार के धन, जमीन अथवा आश्रम पर उनका मालिकाना हक नहीं होता। इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। एक बार 6 अंधे व्यक्ति एक हाथी के पास पहुंचे। एक व्यक्ति ने हाथी की सूंड को छूते हुए कहा, हाथी सांप जैसा है। दूसरे व्यक्ति ने हाथी के कान को पकड़ते हुए कहा, हाथी यानी 3 बेसिक एलिमेंट्स देव, गुरु और धर्म को त्रिपुटी के रूप में माना जाता है, जो अपने भीतर की सारी नेगेटिविटी को समाप्त कर चुके हैं। वे अरहत हमारे देव हैं जो हमें अपने भीतर की नेगेटिविटी को दूर करने का मार्ग बताते हैं। वे शुद्ध साधु हमारे गुरु होते हैं। अरहतों द्वारा बताए भगवान महावीर ने एक बार अपने स्वप्न में 2 मालाओं को देखा। एक माला छोटी थी और दूसरी बड़ी। इस स्वप्न की व्याख्या करते हुए भगवान 3 प्रेशियस जेमस्टोन्स जैन दर्शन में 3 रत्न माने गए हैं। सम्यक दर्शन, राइट फेथ, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, सम्यक चरित्र, राइट कॉन्डक्ट। मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति इन तीनों रत्नों को प्राप्त कर ले। पंच परमेष्ठी का तात्पर्य उन 5 महान आत्माओं से है जिनका स्मरण जैन धर्म के सबसे बड़े मंत्र नवकार महामंत्र में किया जाता है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोरे सव्वसाम।
14 जून 1920 को राजस्थान के टमकोर गांव से अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने 10 वर्ष की अल्पायु में जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 8वें अनुशासना आचार्य श्री कालू गणी के पास दीक्षित होकर उन्हीं का बन गया। मुझे याद है जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मैं कार्य संभालता था, उसी कालखंड में आचार्य जी का गुजरात आना हुआ था। मुझे उस समय उनकी अहिंसा यात्रा में, मानवता की सेवा के अभियान में शामिल होने का अवसर भी मिला था और मैंने तब आचार्य प्रवर के सामने कहा था, मैं चाहता हूं ये तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए। आचार्य श्री के स्नेह से तेरा पंथ भी मेरा पंथ बन गया और मैं भी आचार्य श्री का बन गया। आदर्श योगी थे आचार्य श्री महाप्रज्ञ, मानो आचार्य महाप्रज्ञ के साहित्य का प्रेमी पाठक। महाप्रज्ञ जी गहरे चिंतक हैं, विचारक हैं, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने में निष्णात हैं। अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय के लिए प्रयत्नशील हैं। प्राकृत भाषा में निबद्ध प्राचीन जैन आगमों को Strength respects strength. उसके बाद डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कई बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ के पास आए और उनके साथ गहन चर्चा कर राष्ट्रहित और विश्व मंगल का मार्गदर्शन प्राप्त किया। डॉक्टर कलाम अपना जन्म दिवस मनाने आचार्य श्री महाप्रज्ञ की सन्निधि में सूरत में पहुंचे। उस दिन दोनों विभूतियों के सानिध्य में आयोजित हुई चिकित्सा आदि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई देश की उन दिग्गज हस्तियों की श्रृंखला प्रलंब है, जो विचार विनिमय, राष्ट्र के उत्थान और उसकी समस्याओं के समाधान का पथ दर्शन पाने के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने निश्चिंतता, निर्भरता और सौभाग्य का अनुभव किया। आज आचार्य श्री महाश्रवण आचार्य श्री महाप्रज्ञ के सपनों को साकार करते हुए उनकी गौरवशाली परम पावन परंपरा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। अनेक पुरस्कार, सम्मान उस महान विभूति को समर्पित होकर स्वयं पुरस्कृत सम्मानित होते गए, किंतु आचार्य श्री भरी दोपहरी में अदृश्य हो गया। किंतु उनका यशः शरीर और उनके अनुत्तर अवदान आज भी जीवंत है, जो सदियों सदियों तक मानव जाति का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। एक तरफ तो आचार्य महाप्रज्ञ जी के बचपन की घटनाएं हैं जिन्हें नाम दिया गया है सुनहरा बचपन, और दूसरी तरफ है अहिंसा यात्रा।